बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर, डीन फैकल्टी ऑफ फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन, बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी। आज इस किताब के बारे में बात करूंगा जिसका टाइटल नेग्लेक्टेड प्लांट फूड्स ऑफ साउथ एशिया और इसका सब टाइटल है एक्सप्लोरिंग एंड वैलोराइजिंग नेचर टू फीड द हंगर। ये किताब बुनियादी तौर पे 3 रिसर्चर्स ने लिखी है, जिसमें मैं प्रोफेसर डॉक्टर क्लॉडिया फ्रॉम स्वीडन और डॉक्टर तारिक इस्माइल इसी यूनिवर्सिटी में हमारे कॉलीग हैं। इस किताब को लिखने के मुहर्रकात क्या हैं और ये किताब मंजर आम तक जब आई है तो इसके क्या आउटकम क्या होगा और क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये किताब किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, उस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं एग्रीकल्चर में, फूड इनसिक्योरिटी का चैलेंज है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। फ्यूचर में ये चैलेंजेस जो हैं ज़्यादा मैग्नीफाई और इंटेंसिव होने के इम्कान हैं। हमारी जो मौजूदा क्रॉपिंग सिस्टम है या जो क्रॉप्स हैं वो हमारी आने वाली खुराक की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाएंगे और हमें फूड सिक्योरिटी के मसाइल को हल करने के लिए उन प्लांट्स की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी जो इस वक्त अंडर यूटिलाइज्ड हैं या वो निगलेक्टेड हैं या वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो रेजिलियंट प्लांट्स हैं। आने वाले दिनों में वाटर की जो शॉर्टेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं और अगर हम उनको अपनी मेन स्ट्रीम में नहीं लाते तो ये क्रॉप्स जो हैं ये ऑब्सोलीट हो जाएं या कम हो जाए इनकी प्रोडक्शन और उन पे हमने काम ना किया हो तो नेचुरली हम ज्यादा बड़े डिजास्टर का शिकार हो सकते हैं। इस सिलसिले में पूरे साउथ एशिया को कवर किया गया और तमाम ऐसी नेग्लेक्टेड प्लांट्स, अंडर यूटिलाइज्ड प्लांट्स जो हैं, फूड प्लांट पर्टिकुलरली, उन पे बात की गई। हमारे जो इस किताब के अंदर 18 चैप्टर्स हैं जिनमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो नेपाल से भी हैं, मालदीव से हैं, अफगानिस्तान से हैं, श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जिन्होंने अपने अपने इलाकों में इस तरह के प्लांट्स पे रिसर्च भी की और उन पे इस चैप्टर के जरिए से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये किताब मार्केट में आती है और लोग लाइब्रेरीज में आती है, रिसर्चर्स के पास इसको पढ़ेंगे तो ये एक वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करेगी कि हम किस तरह पाकिस्तानी सिनेरियो में और जिस तरह बाकी दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज में जो है ये किस तरह नेग्लेक्टेड प्लांट्स को प्रमोट करने में कंट्रीब्यूट करेगी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर तारिक इस्माइल। इस किताब का जिक्र प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब कर रहे हैं, नेग्लेक्टेड प्लांट फूड्स ऑफ साउथ एशिया। इसमें मेरा एडिटोरियल रोल है और जैसा कि डॉक्टर सईद साहब ने फरमाया कि ये साउथ एशिया बेस्ड है, हमारी जितना भी इसमें राइटअप है उसको टारगेट किया गया है साउथ एशिया में फॉर द रीज़न कि साउथ एशिया ग्लोबली पॉपुलेशन हब कंसिडर होता है और इस वक्त मैलन्यूट्रिशन को या फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे ही नज़र आ रहे हैं और हम फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में साउथ एशिया एक बड़ा चैलेंज देखने जा रहा है फूड सिक्योरिटी का और हंगर का। इस पर्सपेक्टिव में जो कंटेंट हैं इस किताब के, इसमें हमने एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, एग्रो बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और इसका इम्पैक्ट जो है हमारे फूड सिस्टम के ऊपर किस तरीके से क्रिएट हो सकता है या क्या क्या इसके अवामिल हैं उन पे हमने बात की है और इसी तरीके से जो इंक्लूजन क्राइटेरिया, सेट स्टैंडर्ड हो सकता है, किस क्रॉप को हम निगलेक्टेड कह सकते हैं, किसको हम वाइल्ड कह सकते हैं, अंडर यूटिलाइज किसको कह सकते हैं और क्या ये फूड सिस्टम के अंदर शामिल हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया इस पर बात की गई है। इसी तरीके से इसमें डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए। एक चैप्टर इंडिया की निगलेक्टेड प्लांट फूड्स को देखता है, एक पाकिस्तान की निगलेक्टेड प्लांट फूड्स पे बेस्ड है। लाइकवाइज बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनको भी इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ साथ कुछ चैप्टर्स हमारे इंडिपेंडेंट, कुछ टिपिकल स्मार्ट फूड्स के ऊपर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये फ्यूचर स्मार्ट फूड्स हैं और दुनिया के जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं फूड सिक्योरिटी के और क्लाइमेट चेंज एसोसिएटेड डिजास्टर्स हम जो फ्यूचर में देख रहे हैं उनके अगेंस्ट ये स्मार्ट फूड्स के तौर पे कंसीडर की जाएंगी। लाइक ग्रेन मिलेट्स, पाकिस्तान में ग्रेन मिलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हम देख रहे हैं कि आगे अगर वी आर हैविंग वाटर स्केर्सिटी लाइक इश्यूज, ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिलेट वुड बी अ वंडरफुल क्रॉप। तो मिलेट पे बात की गई, एक डेडिकेटेड चैप्टर मिलेट के ऊपर है। इसी तरीके से डेट पाम हमारी निगलेक्टेड क्रॉप्स में कंसीडर किया जा सकता है, दुनिया भर में डेट पाम पे बहुत काम हो रहा है और हमारी एनर्जी सप्लाईज को, न्यूट्रिशन नीड्स को बड़े अच्छे तरीके से ये फुलफिल कर सकता है। एमरैंथ पे बात की गई है साउथ एशिया पर्सपेक्टिव में, जैक फ्रूट पे बात की गई है, फेनुग्रीक पे एक डेडिकेटेड चैप्टर्स मौजूद हैं। तो जितने भी
इंडिपेंडेंट कुछ चैप्टर्स हमारे इसके अंदर हैं, वो कहीं ना कहीं पे न्यूट्रिशनल नीड्स, फूड सिक्योरिटी, हंगर और साथ साथ में हेल्थ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज को भी एड्रेस कर रहे हैं। वी बिलीव कि ये जितना भी इसका कंटेंट है वो हमारे रीडर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए इट वुड बी फर्स्ट ऑफ काइंड पब्लिकेशन दैट कैन हेल्प अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।